बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का एक स्कैंडल आया था जिसके बाद पूरे बॉलीवुड को एक वर्ड दिया गया था, नशेड़ी गैंग। उसमें यह बताया गया था कि पूरे का पूरा बॉलीवुड जितनी वहाँ पर नशे की लत है, जितना वहाँ ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता है, किसी जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता। और एक एक स्कैंडल आया था और उसमें इवन के दीपिका पादुकोण के मैसेजेस लीक हुए थे जिसमें वो मांग रही थी कि सबसे ज्यादा महंगा, सबसे हाई इंटेंसिटी वाला ड्रग। उस दिन के बाद लोगों को समझ आई कि बॉलीवुड के अंदर ये जितनी आपको खवातीन नजर आती जिन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ नशे का था और वो नशा करके अपने आप को फिट रखती हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जो नया एक ट्विस्ट आया है, ये आपकी स्क्रीन पर ज़रा देखिए कि एक एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त है और बड़ी ही अजीबो गरीब और बड़ी मज़े की है। ज़रा आप इसको समझिए क्या है। उसमें लिखा हुआ है कि मारूफ टीवी एक्टर मनसा मलिक, ओरिजिनल नाम इन्होंने बताया, उसमें वो कहती हैं कि असल में मैं ड्रामा इस्लामाबाद में ड्रामा सीरियल मोहब्बत की आखिरी कहानी की शूटिंग के लिए हम लोग सब आए थे और उसमें जो एक्टर अलीज़े शाह, ओरिजिनल नाम उन्होंने इसका स्किप किया है, वो भी शूटिंग पर मौजूद थी। और अलीज़े शाह ने मुझे 15 अगस्त 2023 को बवक्त शाम बजे पूरे सेट के सामने जलता हुआ चरस का सिगरेट मेरी तरफ फेंका। अंदाजा कीजिए जरा। और फिर मुझे मारने और तशद्दुद करने की कोशिश की और कमरे में जाने के बाद मुझे जूतियों के साथ मारा और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। और इस सूरत हाल में पहले भी उसने एक प्रोडक्शन का नाम लिया, एवरीडे प्रोडक्शन। इन्होंने सेट पर तंग करने की वजह से अलीज़े शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और ड्रामा की शूटिंग रुक गई। इससे पहले भी इसकी चर्स पीने और नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। अलीज़े शाह ने मुझे धमकियां दी हैं और मुझे असल में उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे मेरे साथ प्रोफेशनल जेलसी है, यानी वो मुझसे जलती है, हसद करती है। और एक तो एफआईआर काटें और दूसरा मुझे सिक्योरिटी फ्राहम करें। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा अनोखी है। देखिए अलीज़ा शाह की बहुत सारी वीडियो सिगरेट पीते और ये तो लीक होती हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में देखिए जिनकी लीक होती हैं फिर उनके पीछे स्ट्रॉन्ग पावर भी होता है। अब वो जो कह रही हैं वो कह रही हैं कि मुझ पर इन्होंने जलता हुआ चरस का सिगरेट फेंका। यानी आप अंदाजा करें, आपने कभी जिंदगी में किसी को नहीं देखा होगा कि किसी ने किसी के मुंह के ऊपर चरस का सिगरेट फेंका है, लेकिन वो कह रही हैं कि ये मेरे साथ हुआ है। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको नजर आएगा, बिल्कुल आपको नजर आएगा कि पुलिस इस मामले के अंदर कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। ये मामला रफा दफा होगा। देखिए जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आया था उसमें क्या चीज अहम थी, उस बंदे का, अब देख लें अभी तक वो मामला ठप हो गया, मीडिया पर बात करने की इजाजत क्यों नहीं थी? क्योंकि वो पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करता था और उसने पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों की बेटियों को पास किया है, उनको अच्छे नंबर दिलवाए हैं, जिनको कोई दूसरी दफा घर सालन ना पूछे, जिनको एक क्या कोई एक सवाल छोड़िए, यानी वो 6-7 पेपर्स तो छोड़िए, एक पेपर में पास होने के काबिल नहीं थी, उसको उसने सप्लाई किया है। और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का ये सबसे बड़ा स्कैंडल था और ये पूरे मुल्क में हो रहा है। उसको आप हाथ नहीं लगा सके, उसकी वजह यह है क्योंकि उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है, जिनकी शामें रंगीन करने के लिए पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर रात नई लड़की लेते हैं और उन्होंने अपनी एक स्पेसिफिक चीज़ रखी होती है। जी मुझे 16-18 साल से लेकर 24 साल तक की लड़की चाहिए, उसका फिगर ऐसे हो, आर ग्लास हो, फलाना हो, पियर हो, ये हो, जीरो साइज हो, यानी डिफरेंट हर एक की कैटेगरी है। इस मुल्क में ऐसे लोग भी बसते हैं। अब वहां पर आप ये देखिए कि इसमें एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि यानी वो सेट के ऊपर अगर चरस वाला सिगरेट पी रही है तो इसका मतलब है कि कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। वो इतनी ताकतवर है कि कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। कंप्लेन तो बड़ी दूर की बात है। अब इसमें थोड़ा सा एक और भी ट्विस्ट है। इसमें उन्होंने एक बात नहीं बताई कि यानी इससे पहले वो कहती है जी मुझसे जेलसी या कोई आर्गूमेंट्स हुए या कुछ हुआ, इनके आपस की कोई बातचीत चली थी जिस पर उन्हें सिगरेट फेंका, इन्होंने थप्पड़ भी मारा था उसको। ये भी एक असल कहानी है
कि जिस पर अब मीडिया कह रहा है कि इन्होंने उसको थप्पड़ मारा था क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर सिगरेट फेंका और फिर उसने जूती उतारी और अंदर ले जाकर उसे जूतियों से पिटाई की। ये आपने यूथ पैदा की है, ये रोल मॉडल है लोगों के। और ड्रामों में हो क्या मासूम किरदार अदा करते हैं, ऐसे कि यानी देखने वाले साथ ही रो पड़ते हैं कि यार ये क्या हुआ है। इतने मासूम किरदार, ये आपके मीडिया की असलियत है। अब यकीन कीजिए कि बॉलीवुड को हम अक्सर कहते हैं, अभी बॉलीवुड के बारे में क्या बात की जाए कि वहाँ पर तो आप ये देखिए एक चीज़ समझ आती है कि मामला है, यहाँ पर आपकी सूरत हाल ये है, इतना गंद है, इतना गंद है। जिस तरह वो डिज़ाइनर ने कहा था, पाकिस्तान के शहबाज भट्टी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी फहाशी है, बदकारी है, जितना जना और ये चीज़ें हैं, यूरोप में नहीं है। शायद अगर हो तो हम कह सकते हैं बराबरी की सतह पर है। उन्होंने कहा जितनी यूरोप में है उतनी पाकिस्तान में। फ़र्क सिर्फ एक है कि यूरोप में खुलकर सामने आती है, पाकिस्तान में पर्दे के पीछे है। इस मुल्क के अंदर अब कोई दो राय नहीं रह गई कि पाकिस्तान के अंदर जो जो मामला सामने आ रहे हैं, जिस तरह किसी लड़की के साथ केस आ रहा है, आप यहाँ पर बूढ़ी औरतों को नहीं छोड़ते, बच्चियों को नहीं छोड़ते। और इस सूरत हाल के अंदर आपकी जो सोसाइटी और स्पेशली आपका जो मीडिया है, इसमें पूरे सेक्शन में लड़कियां सप्लाई होती हैं, लड़के भी सप्लाई होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आपको अगर इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि किसी ने चरस वाला सिगरेट अगर पी कर किसी के मुंह पर दे मारा है, तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। ये चरस तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जिस लेवल का नशा जाता है,